बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। एनकाउंटर में जिस असद को पुलिस ने ढेर कर दिया था, और आपको बताते चले असद का शव लेने के लिए झांसी पहुंच गए हैं रिश्तेदार। बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि कौन जाएगा असद का शव लेने के लिए। अब रिश्तेदार पहुंच गए हैं। कागजी कार्रवाई के बाद उनको सौंप दिया जाएगा शव। असद का शव लेने के लिए अतीक अहमद के रिश्तेदार इस वक्त पहुंच चुके हैं झांसी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन इन सब के बीच शाइस्ता परवीन असद की मां कहां पर है, ये सवाल बड़ा बना हुआ है। अतीक अहमद ने असद की मिट्टी में जाने की बात कही, हालांकि कोर्ट की ओर से उसे इजाजत नहीं दी गई। फिलहाल कागजी कार्रवाई के बाद सौंप दिया जाएगा असद का शव उनके रिश्तेदारों को। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जबकि गुलाम जो शूटर था, जो असद के साथ मारा गया दूसरा व्यक्ति, आपको बताते चले उसके परिवार की ओर से मां का बयान सामने आया है। उसने कहा है कि उसने जो किया वैसा वो भरा, यूपी एटीएस ने अच्छा काम किया। इसके साथ ही शव लेने से उसकी मां की ओर से इनकार किया गया था। शम्स ताहिर खान मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शम्स, असद का शव लेने के लिए झांसी पहुंच चुके हैं रिश्तेदार, कौन कौन से लोग हैं, क्या जानकारी देंगे आप? देखिए चित्रा, लगभग आधे घंटे पहले यहाँ पर असद के जो फूफा हैं वो यहाँ आए, जो वकील हैं वो यहाँ आए, और एक और रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर आए थे। और वहां से लगभग प्रयागराज से ये लोग 11 से 11:30 के बीच चले थे झांसी के लिए, लगभग 7-8 घंटे का रास्ता। और एसपी सिटी झांसी ने दोपहर को ये बताया था कि शाम 6-7 बजे तक वो झांसी पहुंचेंगे, और लगभग उसी वक्त ये जो फूफा हैं असद के वो यहाँ पर आए। लेकिन अभी तक जो दूसरा है इस शूट आउट में जो मारा गया है एनकाउंटर में, उसके अभी तक किसी रिश्तेदार या वकील की यहाँ पर अभी तक पहुंच नहीं बनी है, ना ही उनके बारे में कोई खबर है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि गुलाम की मां ने बेशक इनकार किया, लेकिन गुलाम के जो बाकी रिश्तेदार हैं, खासतौर पर वाइफ, वो शायद बॉडी क्लेम करेंगे। लेकिन जो झांसी की पुलिस है, झांसी के जो एसपी सिटी है, उनका भी यही कहना है कि फिलहाल असद के जो रिश्तेदार हैं वो आ गए हैं, और उन्होंने पहले ही कहा था कि अर्जी उन्होंने दी थी वो मंजूर हो चुकी है, और यहाँ पे थोड़ी सी कागजी कार्रवाई है, पोस्टमार्टम हो चुका है, एम्बुलेंस भी तैयार है, और पुलिस की प्रोटेक्शन में वो भी तैयार है। पुलिस की सुरक्षा में यहाँ से असद की बॉडी को जो है वो प्रयागराज ले जाया जाएगा। मुझे लगता है कि शायद अगले 1-8 घंटे की बात और है, जब यहाँ पे इस रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी से वो बॉडी को निकाल कर ले जाएंगे। लगभग यहाँ से अगर आप एम्बुलेंस की रफ्तार के हिसाब से चले तो 8, 9 या 10 घंटे के करीब प्रयागराज का ये सफर होगा, यानी कि कल सुबह से पहले बॉडी प्रयागराज नहीं पहुंचेगी। लेकिन जो दूसरी चीज ये है कि गुलाम के रिश्तेदार यहाँ कब पहुंचेंगे, कितनी देर में पहुंचेंगे, उनके वकील कब आएंगे, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन उम्मीद यही है कि शायद वो आए, क्योंकि झांसी पुलिस के मुताबिक गुलाम के एक रिश्तेदार ने भी उनसे कॉन्टेक्ट किया था। लेकिन आगे क्या हुआ अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं। शम्स, एक और सवाल, आप बता रहे हैं कि कल सुबह तक प्रयागराज जो असद का शरीर है वो पहुंच जाएगा, रिश्तेदार आ चुके हैं शव को लेने के लिए। लेकिन अतीक अहमद ने मिट्टी में जाने की बात कही थी, उसे इजाजत नहीं मिली। उसकी जो पत्नी शाइस्ता वो कहां है, इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिली। तो यानी कि कुल मिलाकर इन दोनों की गैर मौजूदगी में रिश्तेदारों की ओर से ही उसका जो भी अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। शम्स, देखिए, जितने भी रिश्तेदार हैं, आप ज्यादातर चाहे वो बाप हो, माँ हो, 2 भाई जो कि जेल में है, 2 छोटा भाई जो कस्टडी में है, बल्कि रिमांड होम में है क्योंकि वो नाबालिग है, फूफा फूफी जिससे असद की शादी होने वाली थी उसके रिश्तेदार, इनमें से ज्यादातर लोग फरार हैं। और शाइस्ता उनमें एक है जो उसकी माँ है। अब बाप ऑलरेडी कस्टडी में है, कोर्ट ने मना कर दिया है, वो उसकी जनाजे में शामिल नहीं हो सकता। माँ के बारे में एक कल रात से ये बात आ रही है कि शायद शाइस्ता सरेंडर करें, सिर्फ इसलिए ताकि अपने बेटे के जनाजे में शामिल हो सके, आखिरी बार वो उसको देख सके। और यूपी पुलिस और एसटीएफ के जो सोर्सेज, उनका ये भी कहना है कि अगर वो सरेंडर करती है तो वो उनके बेटे से मिलने के लिए कम से कम मां को नहीं रोकेंगे। अतीक अहमद को बेशक रोका क्योंकि उन दोनों की कहानियां अलग है, तो पुलिस रोकेगी नहीं। अब यहाँ पे बात यह कि सुबह तक बॉडी पहुंचेगी प्रयागराज, तो क्या सुबह होने का शाइस्ता इंतजार करेगी, या फिर देर रात आप तक ये खबर पहुंच जाएगी कि शाइस्ता इस वक्त पुलिस की हिरासत में है? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शम्स इस जानकारी के लिए आपका।